मिली नमाज पढ़ने की सजा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। योगी के देश में मिली नमाज पढ़ने की सजा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल हकीकत, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमाज पढ़ने की सजा मिली। किसने दिया, क्यों दिया नमाज पढ़ने की सजा दोस्तों, उसको जानेंगे तो यकीनन आप झूम जाएंगे। अदालत ने दिया नमाज पढ़ने की सजा। क्या है पूरा वाकया दोस्तों, पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अलग अलग तरीके का सजा तो आपने सुना होगा, लेकिन अदालत ने किसी को नमाज पढ़ने की सजा दिया, यह सुनना यकीनन भारत के अंदर आपको भी हैरान करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल 100% सही वाकया है कि अदालत ने दिया है नमाज पढ़ने की सजा। दोस्तों, वो अदालत जिसके एक हुक्म से बड़ा इंसान, बड़ा से बड़ा मुजरिम काबू में आ जाता है, जेल के सलाखों के अंदर चला जाता है। और उसी अदालत ने दोस्तों एक शख्स को 10 साल चले हुए मुकदमे के बाद उसको सीधा नमाज पढ़ने की सजा दे दिया है। वजह क्या है दोस्तों, क्यों नमाज पढ़ने की सजा दिया है, चलिए पूरी बात आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, दरअसल एक मामला जो पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र के एक अदालत में चल रहा था। वजह क्या था, एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर और एक बाइक सवार के बीच लड़ाई हो गया था। मुस्लिम ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो से किसी गली से गुजर रहा था कि सामने से एक बाइक सवार आ रहा था। इन दोनों में टक्कर हो जाती है, और जब टक्कर हो जाती है तो बाइक सवार रौब से बातें करने लगता है, जिस पर ऑटो ड्राइवर गुस्से से बाहर निकलता है। और गुस्से से बाहर निकलने के बाद उनमें हाथापाई, कहा सुनी होना चालू हो जाता है। मामला इतना बढ़ता है कि वो बाइक सवार उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। और मुकदमा जो दर्ज होता है दोस्तों, अल्लू पंजू धाराओं में नहीं होता है, बल्कि आपको मैं धाराएं बता देता हूं। आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। उसके बाद आईपीसी की धारा 325 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। उसके बाद आईपीसी की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से शर्मसार करना। और आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। अब दोस्तों, जब उस मुस्लिम ड्राइवर के ऊपर, जब बाइक सवार ने इन धाराओं में जब मुकदमा दर्ज करा दिया गया, तो मामला अदालत को पहुंच जाता है, कोर्ट पहुंच जाता है। और एक छोटी सी झगड़ा, एक छोटे से टक्कर लोगों की अकड़ की वजह से इतना लंबा खिंचता है दोस्तों कि इस झगड़े के निपटारा होने में 10 साल लग जाते हैं। और 10 साल जब गुजर जाते हैं दोस्तों, तो 10 साल के बाद इसका फैसला सुनाने की घड़ी आ जाती है। और जो फैसला सुनाने वाले जो जज थे, जो मैजिस्ट्रेट साहब थे, उनका नाम है तेजवंत संधू। तेजवंत संधू ने दोस्तों इस मामले को सुनते हुए आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का हवाला दिया। कहा कि इस कानून की धारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो दोषी को उचित चेतावनी या फटकार लगाकर छोड़ सकता है। हालांकि ये कहते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराधी को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है, उसे इतनी सजा तो देनी चाहिए ताकि वो अदालत की बातों को याद रखे। उसके बाद क्या था दोस्तों, मजिस्ट्रेट या जज तेजवंत संधू ने उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के बारे में पूछने के बाद उससे ये भी पता चला कि वो नमाज नहीं पढ़ता है। जब ये पता चला कि वो नमाज नहीं पढ़ता है,
तो उस जज साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब तेजवंत सिंह संधू ने इस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को 21 दिनों तक रेगुलर नमाज पढ़ने की उसको सजा सुना दी। यानी पंजगाना नमाज 21 दिनों तक पढ़ने की सजा अदालत ने इस मुस्लिम ड्राइवर, जिसका नाम रऊफ बताया जाता है, उसको सुनाया। और उसके बाद दोस्तों उससे एक और सजा मिला, सजा के तौर पर, कि जो उसके नज़दीक का जो मस्जिद है, उस मस्जिद के खाली जगह पर उसको प्रत्येक दिन 2 पेड़ लगाने का भी सजा मिला है। यानी प्रत्येक दिन 2 पेड़ लगाना है और 21 दिनों तक पंजगाना नमाज अदा करना है। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं उस जज साहब के दिमाग में भी ये होगा कि जो नमाज है वो हर बुराई से रोकती है, जो नमाज है वो आपको गुनाहों से रोक देती है, गलत कामों से रोक देती है। और अगर आप नमाज पढ़ोगे तो यकीनन नमाज आपको गुनाहों से रोक देगी, गलत कामों से रोक देगी। और शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए जज ने 21 दिनों को, मुस्लिम को, पहली बार दोस्तों एक मुस्लिम को मुजरिम मानते हुए उसको सजा के तौर पर 21 दिनों तक नमाज पढ़ने की सजा सुनाई है दोस्तों। साथ ही साथ मस्जिद के प्रांगण में जो आंगन है वहां पर दोस्तों, या मस्जिद के अगल बगल प्रत्येक दिन 2-2 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है। अब इस घटना के बाद दोस्तों भक्त बड़े बिलबिला उठे हैं, जहां मुसलमान इसको स्वागत योग्य मान रहे हैं और जो मजिस्ट्रेट साहब के सूझबूझ और समझ को सलाम कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो भक्त लोग बिलबिला रहे हैं और भक्त लोग अनाप शनाप बातें भी कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, जज को कुछ और सजा देनी चाहिए। लेकिन मुसलमान इसको दुरुस्त मान रहे हैं। प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र की ये घटना इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग इसको सराह रहे हैं और भक्त बिलबिला रहे हैं। आपकी राह में मजिस्ट्रेट तेजवंत सिंह संधू का ये फैसला आपकी निगाहों में कैसा है? कमेंट के जरिए आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और यकीनन दोस्तों, आज नमाज की इम्पोर्टेंसी, आवश्यकता आज दूसरे मजहब के लोग समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस हम और आप नमाज से दूर हो रहे हैं। गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि नमाज पढ़िए, क्योंकि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज है नमाज। साथ ही साथ हुजूर अकरम नूर मुजस्सम इमामुल अंबिया अब्दुल्लाह के लख्त जिगर आमना के लाल की आंखों की ठंडक है नमाज। तो दोस्तों, कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसको ये पसंद ना हो कि उसकी वजह से हुजूर की आंखों में ठंडक पहुंचे? तो दोस्तों, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। शुक्रिया।